नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लखनवी अंदाज पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसके लेखक हैं यशपाल जी। तो क्वेश्चन आता है कि लखनवी अंदाज का लेखक कौन है, तो यशपाल। या क्वेश्चन आता है लखनवी अंदाज की शैली में लिखा गया है, तो ये है निबंध शैली में लिखा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। यानी लेखक को कैसे पता चला कि नवाब साहब एक जरा भी लेखक से बात करने का मूड में नहीं है। निम्नलिखित हाव भाव से महसूस हुआ कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक अचानक ट्रेन के डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब की आंखों तथा मुख पर एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने के चिन्ह और असंतोष भाव दिखाई पड़े। जैसे ही लेखक डब्बे पे चढ़े तो नवाब साहब ऐसे करने लगे जैसे मानो कि वो एकांत में ही रहना पसंद करता। वो नहीं चाहते थे कि उसके डिब्बे पे कोई और चढ़े। नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। जब लेखक उस डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब ने लेखक से बात करने का कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। नवाब साहब ने लेखक की ओर देखा तक नहीं। नवाब साहब ने लेखक की ओर झांका तक नहीं कि मेरे डब्बे में कौन चढ़ा है ना कौन आया है। लेखक के डिब्बे में चढ़ने से नवाब साहब असहज महसूस करने लगे। जैसे ही लेखक नवाब साहब के डब्बे में चढ़े तो नवाब साहब ऐसे दिखावा करने लगे मानो पहले बहुत आराम से बैठे थे, अब उन्हें असहज महसूस हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? लेखक पर रौब दिखाने तथा लेखक को तुच्छ दिखाने के लिए ऐसा किया होगा। नवाब साहब का ऐसा करना उनके दिखावेपन, खोखलापन, नवाबीपन का पता चलता है। यानी उन्होंने खीरा काटा, मिर्च लगाया और फेंक दिया। तो इससे ये दिखाना चाह रहे थे कि लेखक उनके नज़र में कुछ भी नहीं है, वे लेखक के तुलना में बहुत अमीर हैं। वे दिखावापन कर रहे थे, उनमें खोखलापन था। यानी बाहर से दिखावा था लेकिन अंदर से पूरा खोखला। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी लेखक का कहना है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र का कोई कहानी नहीं लिखा जा सकता है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? मैं यशपाल जी यानी लेखक के विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये किसी भी कहानी के आवश्यक तत्व हैं। विचार, घटना कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। तो लेखक का कहना है कि बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखा जा सकता है। उसी प्रकार आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ, सही बात है कि बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि विचार, घटना, पात्र किसी भी कहानी के आवश्यक तत्व हैं, यानी मुख्य बिंदु हैं। यानी विचार, घटना कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यानी सोचने में मदद करते हैं। और पात्र क्या करते हैं? एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, तब जाके कहानी और ही सुंदर ढंग से दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लखनवी अंदाज था उसके बदले उसका हेडिंग आप और क्या रख सकते, उसका टाइटल क्या रख सकते थे? तो मैं इस निबंध को झूठा दिखावा टाइटल दे सकता हूँ, नवाबी साहब, आडंबर, झूठी शान आदि नाम देना चाहूँगा। यानी आप अपने अनुसार नाम दे सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम झूठा दिखावा भी रख सकते हैं, नवाबी शान भी रख सकते हैं, आडंबर भी रख सकते हैं, झूठी शान भी रख सकते हैं। इनके अलावा और भी आप बहुत कुछ इसका नाम रख सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।